यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसको जंग और वेपन्स वगैरह से बहुत डर लगा है, मगर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी मुकम्मल बदल देता है और उसे एक बेरहम स्नाइपर बना देता है। कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक छोटे से गांव से होती है जिसमें एक खूबसूरत कपल रहता है और हंसी खुशी सारी दुनिया से दूर अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं। इसमें शौहर का नाम डेविड होता है और बीवी का नाम एना होता है। एना एक आर्टिस्ट है जो लकड़ियों को तराश कर चीजें बनाती है, जबकि डेविड एक स्कूल टीचर है जो कि स्कूल में अपनी क्लास को मैथ पढ़ाता है और उसका पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है और तमाम स्टूडेंट्स उसे बहुत पसंद करते। एक दिन डेविड स्कूल में टीवी पर खबर देखता है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और रशिया ने यूक्रेन के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। खैर, स्कूल के बाद डेविड घर आता है और उसे मालूम होता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वह बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वह एक बाप बनने वाला था, मगर शायद यह खुशी उसके घर कुछ घंटों के लिए मेहमान बनकर आई। अब अगले दिन डेविड स्कूल जाते वक्त दो आर्मी ऑफिसर्स को देखता है जिनकी यूनिफॉर्म बहुत डिफरेंट होती है। उसे कुछ अजीब लगता है। खैर, वह उसे इग्नोर करता है, मगर जब वह स्कूल पहुंच जाता है तो वह देखता है कि स्कूल में कोई बच्चा भी आज पढ़ने नहीं आया। तभी उसकी नजर स्कूल की टीवी पर गई जिसमें बताया गया कि रशियन मिलिट्री ऑफिसर्स यूक्रेन में घुस गए हैं और वह लोगों को मारकर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। ये खबर सुनकर उसे सारा मामला समझ आ जाता है कि रास्ते में उसने जिन आर्मी ऑफिसर्स को देखा था वह दरअसल रशियन मिलिट्री ऑफिसर्स थे। अब वह अपनी साइकिल घर की तरफ भगाता है क्योंकि उसकी वाइफ घर पर अकेली थी, मगर उसके घर पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही डेविड घर पहुंचता है तो वह देखता है कि रशियन मिलिट्री ऑफिसर्स उसकी बीवी को मार रहे हैं। यह सब देखते ही वह उनकी मिन्नत करने लगता है कि प्लीज मेरी बीवी को मत मारो, वह प्रेग्नेंट है। ये सुनकर एक सिपाही उनके घर में दाखिल होता है और घर को आग लगाकर वहां से जाने लगा। घर को आग में जलता देखकर एना को गुस्सा आ जाता है और वह पत्थर उठाकर एक सिपाही को मारती है और बदले में वह आर्मी ऑफिसर गोली मारकर एना को कत्ल कर देता है। एना मौके पर ही दम तोड़ देती है और यह देखकर डेविड रोने लगता है और उसे गम की हालत में काफी वक्त गुजर जाता है। डेविड अपनी बीवी की लाश को सीने से लगाकर रोता रहता है। अब शाम के बाद वहां पर दो यूक्रेनियन आर्मी ऑफिसर्स आते हैं। वह डिवाइड को हौसला देते हैं और उसकी बीवी के लिए कब्र खोदकर उसे दफनाने को बोलते हैं, मगर डेविड बदले की आग में जल रहा था क्योंकि उन जालिमों ने न सिर्फ उसकी बीवी को मारा था बल्कि उसके बच्चे की भी जान ले ली। अपनी बीवी और बच्चे को दफनाने के बाद अब डेविड रशियन आर्मी से बदला लेना चाहता था, जिनकी वजह से उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी तबाह हो गई। अब डेविड अपने यूक्रेन ऑफिसर्स को बोलता है कि मेरे जीने का सहारा कोई नहीं है, अब प्लीज मुझे अपने साथ आर्मी में भर्ती कर लो ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। और इस तरह वह दो सिपाही मान जाते हैं और उसे लेकर अपनी मिलिट्री बेस पर आते। मिलिट्री बेस पर मौजूद सीनियर ऑफिसर उन दो ऑफिसर्स पर गुस्सा करने लगता है जो डेविड को मिलिट्री बेस तक लाए, क्योंकि उसे लगता था कि डेविड शायद एक जासूस है। मगर जब डेविड ने उसे अपनी सारी कहानी बताई कि किस तरह रशियन सोल्जर्स ने उसकी बीवी को कत्ल किया है और उसके घर को भी आग लगा दी है, तो सीनियर ऑफिसर को डेविड पर यकीन आ जाता है और उसे भर्ती कर लेता है। अब अगले ही दिन से डेविड की ट्रेनिंग शुरू हो जाती। उसे शुरुआत में बहुत मुश्किलात आती हैं क्योंकि वह एक मैथ टीचर था और वक्त ने 24 घंटों में उसे कहां लाकर खड़ा कर दिया, मगर वह हार नहीं मानता और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता है। जब रात के बाद सब सिपाही सो जाते तब भी डिवाइड चीजों को सीखने की कोशिश करता रहता और वेपन्स को असेंबल और डिसअसेंबल करने की कोशिश में लगा रहता। अब 22 दिन ऐसे ही गुजर जाते। फिर एक दिन सीनियर ऑफिसर तमाम सिपाहियों को बोलता है कि हमारी आर्मी में स्नाइपर्स कम हैं, हमें अपनी आर्मी के लिए स्नाइपर्स भर्ती करने हैं, तो जो स्नाइपर बनना चाहता है वह खड़ा हो। ये सुनकर बाकी सिपाहियों के साथ डेविड भी खड़ा हो जाता, मगर सीनियर बोलता है कि तुम अभी इस काबिल नहीं हो क्योंकि तुम अभी वेपन्स को असेंबल और डिसअसेंबल नहीं कर सकते। ये सुनकर तमाम सिपाही डेविड पर हंसने लगते हैं, मगर डेविड खुद को प्रूव करने का आखिरी मौका मांगता है। तब सीनियर डेविड को एक गन देता है और बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड्स हैं, तुम इस गन को डिसअसेंबल और फिर इसे असेंबल कर दो तो फिर तुम्हारे बारे में सोचा जा सकता। डेविड गन के पास आकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फिर टाइम स्टार्ट होता है। डेविड फौरन गन को खोलकर उसे वापस जोड़ भी लेता है और इस सारे काम में उसे सिर्फ 18 सेकंड्स ही लगे। इतनी फुर्ती और चालाकी देखकर सीनियर भी हैरान रह जाता और कुछ देर पहले जो लोग डेविड पर हंस रहे थे वह अब उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अब डेविड को स्नाइपर ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग के वक्त सबको मॉडर्न वेपन्स मिलते हैं जबकि डेविड को पुरानी गन पकड़ा दी जाती। जब डेविड वहां के सीनियर से मॉडर्न वेपन मांगता है तो सीनियर बोलता है कि पहले तुम खुद को प्रूव करो फिर तुम्हें मॉडर्न वेपन दे दिया जाएगा। ये सुनकर डेविड खामोशी से वहां से चला जाता। अब अगले दिन ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तमाम स्नाइपर्स अपनी रेंज में आकर लेट जाते और पीछे
से एक ऑफिसर बिना बताए उनके करीब फायरिंग करता है। जो स्नाइपर अपनी जगह से हिल जाता है या डर जाता है उसे इस ट्रेनिंग से टर्मिनेट कर दिया जाता है। मगर जब वह डिवाइड के करीब फायरिंग करते हैं तो डेविड बिल्कुल भी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और इस तरह पहला टेस्ट पास कर लेता है। अब अगले दिन दूसरा राउंड स्टार्ट होता है और तमाम स्नाइपर्स को उनका निशाना एक बार दिखाकर फिर उनके सामने एक हार्ड बोर्ड कर दिया जाता है और उन्हें अंदाजे से निशाना लगाना होता है। अब बहुत सारे स्नाइपर्स इस राउंड से भी टर्मिनेट हो जाते हैं। जब डेविड की बारी आती है तो उसका निशाना नहीं लगता क्योंकि उसके पास पुरानी गन, इसलिए डेविड को एक और चांस दिया जाता है। अब थर्ड राउंड शुरू होता है जो कि इस ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल राउंड होता है क्योंकि इस राउंड में तमाम स्नाइपर्स ने रात के अंधेरे में फ्लेयर गन की रोशनी में अपने टारगेट को निशाने पर लेना था। अब सीनियर फ्लेयर गन से फायर करता है और तमाम स्नाइपर्स अपने टारगेट पर फायर करते हैं मगर किसी का भी निशाना टारगेट पर नहीं लगा। लेकिन डेविड ने अभी तक फायर ही नहीं किया था, इस वजह से उसके पास अभी चांस मौजूद था क्योंकि फ्लेयर गन की रोशनी में उसने अपने टारगेट को निशाने पर ले लिया था और फिर अपनी मैथ स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए अंधेरे में एक परफेक्ट निशाना लगाता। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते क्योंकि आज तक किसी ने भी इस राउंड को पास नहीं किया और इस तरह डेविड अपने सीनियर को अपनी स्किल्स से इम्प्रेस कर लेता है। अब कुछ दिन ऐसे गुजर जाते हैं और फाइनली डेविड अपना टेस्ट पास कर लेता है और स्नाइपर बन जाता है और अब वह और भी बहुत कुछ सीख चुका था। अब कुछ दिन बाद कर्नल डेविड और उसके साथियों को पहला मिशन देता कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और उन्हें आजाद करवाना होता है। वह अपनी लोकेशन पर आते हैं और अपने टारगेट पर निशाना लगाकर पोजीशन ले लेते हैं मगर तभी उन्हें एक गाड़ी तेजी से चेक पोस्ट की तरफ आती दिखाई देती है, इस वजह से वह फायर नहीं करते। अब गाड़ी चेक पोस्ट पर आती है और कुछ लोग गाड़ी में से बाहर निकलकर अपनी सिक्योरिटी चेकिंग क्लियर करवाते हैं। रशियन सोल्जर्स उनकी गाड़ी की मुकम्मल तलाशी लेने के बाद उन्हें आगे जाने की इजाजत दे देते हैं मगर उनके पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। जब उन लोगों ने अपने पासपोर्ट वापस मांगे तो रशियन सोल्जर्स उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये सब देखते ही कर्नल फायर करने को बोलता है और कुछ ही सेकंड्स में इन स्नाइपर्स ने अपने अपने टारगेट को खत्म कर दिया और वापस अपनी चेक पोस्ट आजाद करवा ली। इस तरह उनका पहला मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब 4 दिन बाद डिवाइड और उसके साथियों को अगला मिशन दिया जाता है। लोकेशन पर पहुंचकर पहले उन्होंने हर तरफ बारूदी माइंस लगा दी और अपनी पोजीशन लेकर छिप गए। कुछ देर में फिर से रशियन सोल्जर्स आ जाते हैं। उनमें से एक सिपाही डेविड का अपना शागिर्द था जिसे डेविड पढ़ाता था और अब उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली। अब कर्नल शूट करने का ऑर्डर देता है मगर डेविड अपने स्टूडेंट को नहीं मारना चाहता था। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद डेविड सीधे फायर नहीं करता बल्कि वहां लगी माइंस पर गोली मारता है। एक जोरदार धमाका होता है जिसमें सारे रशियन सोल्जर्स मारे जाते हैं और साथ में उसका शागिर्द भी। मिशन सक्सेसफुल होते ही कर्नल डेविड की इस हरकत पर गुस्सा हो जाता है मगर डेविड कर्नल को बताता है कि उन रशियन सोल्जर्स में मेरा एक शागिर्द भी था। मगर कर्नल बोलता है उस वक्त वह तुम्हारा शागिर्द नहीं था, अगर तुम उसे न मारते तो वह तुम्हें मार देता, वह तुम्हारा दुश्मन बनकर यहाँ आया। खैर मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और ये लोग वापस अपने मिलिट्री बेस पर आ जाते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्हें दोबारा अगले मिशन पर भेज दिया जाता है जो कि यूक्रेन आर्मी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मिशन था क्योंकि खबर मिली थी कि कुछ रशियन सोल्जर्स बहुत सारा असलिहा लेकर इस रास्ते से गुजरने वाले हैं और अगर वह असलिहा रशियन आर्मी तक पहुंच जाता तो वह और ज्यादा पावरफुल हो जाता। इसलिए कर्नल और डेविड इस खुफिया मिशन पर आते हैं और अपनी पोजीशन लेकर छिप कर बैठ जाते हैं। अब कुछ ही देर में उन्हें रशियन सोल्जर्स नजर आते हैं जो कि अपनी बाकी टीम का इंतजार कर रहे थे। तभी डिवाइड को नजर आता है कि उनमें से एक सिपाही वही है जिसने उसकी बीवी को गोली मारकर कत्ल किया था। अब डेविड कर्नल से फायर करने की इजाजत मांगता है मगर कर्नल मना कर देता है मगर उसे देखते ही डेविड लाल पीला हो रहा था क्योंकि उस शख्स को मारने के लिए ही डेविड ने आर्मी ज्वाइन की थी ताकि वह अपनी बीवी की मौत का बदला ले सके और आज मौका उसके सामने था। डेविड अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका और उसने गोली चला दी जिससे वह सिपाही वहीं मर गया। कर्नल गुस्से से बोलता है ये तुमने क्या कर दिया, क्योंकि कर्नल जानता था कि रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर भी यहीं पर उन्हें मारने के लिए घात लगाए बैठा है। अब कर्नल दूरबीन से उसकी लोकेशन ढूंढने लगता है ताकि उससे बच सके मगर इतनी देर में वह स्नाइपर कर्नल के सिर में गोली मारकर उसे कत्ल कर देता है। अब डेविड को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है मगर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब रशियन स्नाइपर्स को उनकी लोकेशन मालूम हो चुकी थी। इसलिए अब डेविड अपने कर्नल की लाश लेकर रशियन स्नाइपर से बचते हुए वहां से भागकर वापस आ जाता है और कसम खाता है कि वह उस रशियन स्नाइपर को कत्ल करके अपने कर्नल की मौत का बदला लेगा। अब फ्रेश होने के लिए डेविड एक सीक्रेट बेस पर जाता है और अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करने लगता है। इसी दौरान कैप्टन डेविड को कॉल करके बताता है कि हमने
उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को कत्ल किया था। ये सुनते ही डेविड फौरन अपनी मिलिट्री बेस पर पहुंच जाता। फिर मेजर सब लोगों को उस शार्प स्नाइपर के बारे में बताता है जिसने कर्नल को मारा। मेजर बताता है कि उस स्नाइपर का नाम डैनी है और यह रशिया का सबसे खतरनाक और शार्प स्नाइपर है और इसका निशाना आज तक मिस नहीं हुआ। वह यह भी बताता है कि डैनी ने हमारी टीम के 12 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिसर्स को कत्ल किया है, इसलिए हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर यह भी बताता है कि डैनी अपनी लोकेशन को बदलता नहीं है, बल्कि एक ही जगह बैठकर शिकारी की तरह लोगों को मारता है और फिर उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। इसीलिए अब डेविड और उसकी टीम अपना प्लान बनाती है। पूरी प्लानिंग के बाद ये सब अपनी लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। लोकेशन पर पहुंचकर तमाम स्नाइपर्स अपनी अपनी पोजीशन लेकर छिप जाते हैं और इतने में डेविड बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर दाखिल होकर डेविड ने अपनी सारी टीम को सिग्नल दे दिया और इसके बाद उसकी टीम ने बिल्डिंग के बाहर मौजूद तमाम रशियन सोल्जर्स पर फायरिंग करके उन सबको कत्ल कर दिया। दूसरी तरफ डैनी देखता है कि उसकी टीम उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वह उठकर छत पर जाता है ताकि वह अपने दूसरे स्नाइपर साथी से बात कर सके, मगर वहां जाकर देखता है कि उसका साथी मारा जा चुका है। अब डैनी को एहसास हो जाता है कि यूक्रेन आर्मी ने उसे हर तरफ से घेर लिया है। डर कर डैनी अपनी मदद के लिए बेस कैंप से बैकअप टीम को बुलाता है, मगर उन्हें यहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगने वाले, इसलिए डैनी वापस आता है और अपनी पोजीशन लेकर यूक्रेनियन स्नाइपर्स को ढूंढने लगता है। मगर इतनी देर में डेविड ऊपर से उस पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन पर चाकू मारकर उसे मौके पर ही कत्ल कर देता है। इतनी देर में बिल्डिंग के बाहर डैनी की बुलाई गई बैकअप फोर्स आ जाती है, मगर उन्हें मालूम नहीं होता कि डैनी अब मर चुका है। डेविड उन्हें देख लेता है और ट्रक के ड्राइवर को निशाना बनाकर गोली मारकर कत्ल कर देता है, जिस वजह से रशियन सोल्जर्स घबराकर ट्रक से बाहर कूद जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड के साथी जो छिपे हुए थे उन पर हमला कर देते हैं और एक एक करके रशियन सोल्जर्स को चुन चुन कर मार देते हैं। इस तरह यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब अगले दिन डेविड अपनी वाइफ की कब्र पर जाता है क्योंकि अब डेविड अपना वादा पूरा कर चुका था। जिन लोगों ने उसकी बीवी और उसके दोस्त कर्नल को मारा था, अब डेविड उन सबको कत्ल कर चुका था और इस तरह यह कहानी खत्म हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल सिने लॉजिक HD को जरूर सब्सक्राइब कर लें।